अगला, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो लंदन में जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत का बादशाह कौन था, भारत का शासक कौन था? ये था अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था, वो कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था, तो जहांगीर। तो सबसे पहले बात करेंगे लंदन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ तो उस समय जो राजा थे, उस समय भारत के राजा थे अकबर, लेकिन जिस समय उन्होंने भारत में फैक्ट्री खोला उस समय थे जहांगीर। आगे कहता है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किसमें कहाँ पे स्थापित की थी? ये स्थापित की थी सूरत में। कहाँ पे स्थापित की थी? 1613 में सूरत में। तो भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री खोली थी। कब? सूरत में। ये सही है, पहली नहीं, पहली फैक्ट्री तो मसल्लीपट्टनम में ही खुली थी। ठीक है, आगे वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था वो कौन था? थॉमस बेस्ट। इन्होंने स्वाली के स्थान पर उन्हें हरा दिया था। अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगाली को स्वाली के आधार पर स्वाली के स्थान पर हराया था वो कौन थे? थॉमस बेस्ट। अगला सवाल, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। किसने स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था किससे? पुर्तगालियों से। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। आगे पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसने औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था वो थे सर जॉन चाइल्ड थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ये क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ का अधिग्रहण कर लिया गया था। तो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। ठीक है, यह सुमेलित है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये एक्स लॉपेल संधि से अंत हुआ। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किससे अंत हुआ? अनिर्णायक युद्ध से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से अंत हुआ। और प्रथम मैसूर युद्ध ये ब्रिटिश की हार से खत्म हुआ। तो आगे, प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की प्रारंभ की। तो प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, ये थी डुप्ले। किसके द्वारा? डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ये सूरत में स्थापित किया था। कहाँ किया था? सूरत में स्थापित किया था। तो अगर हम देखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14 के शासनकाल में। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह संस्थापित हुई थी किसके काल में? ये हुई थी लुई 14 के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कॉलबर्ट को। तो कॉलबर्ट को ही भारत में फ्रांसीसी क्रांति का संस्थापक माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कहाँ पे था? चिनसुरा में था। कहाँ पे था? चिनसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। इसलिए जो फ्रांसीसी दक्कन में व्यक्ति शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो है वो क्या थी? शक्तिशाली थी। अगला, पांडिचेरी जो है सही सुमेलन है पांडिचेरी का फ्रेंच से, और गोवा का पुर्तगीज से, और ट्रांकेवार का डेन से, और मद्रास का ठीक है डच से। सद्रास का डच से। तो यूरोपीय में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। यूरोपीय में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए कौन? फ्रांसीसी। कौन आए? फ्रांसीसी। आगे पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। तो वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो पलासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, तो यही वो युद्ध है जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। ठीक है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। किसको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है।
तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? लॉर्ड क्लाइव को। किसको कहा गया है? लॉर्ड क्लाइव को कहा गया है कि वो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। आगे, पलासी का युद्ध का मैदान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पलासी का युद्ध लड़ा गया था कब? 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था, वो कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम ने क्या किया था? यही वो नवाब था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, वो थे बक्सर का युद्ध। ठीक है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध में। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता जीत मानी जाती है बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी किसने? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी मुगल सम्राट ने। ठीक है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला था? बंगाल का दीवानी मिला था। किसके द्वारा? मुगल सम्राट के द्वारा, जो शाह आलम द्वितीय थे। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिले थे, तो ये लॉर्ड क्लाइव के क्या बोलते हैं? गवर्नर जिसके कार्यकाल में। ठीक है, तो शाह आलम ने क्या किया था? आप बंगाल और बिहार और उड़ीसा, ठीक है, ये तीनों जगह पे उन्होंने दीवानी अधिकार दे दिए थे। अगला, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? ये प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किसे किया था? मोहम्मद रजा खान को। किसे किया था? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे, वह है खासी। किसके संपर्क में आए थे? वो खासी के संपर्क में आए थे। 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन है? अंबर युद्ध, उसके बाद पलासी युद्ध, फिर वांडोवास युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। तो 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम है, पहले अंबर युद्ध हुआ, उसके बाद हुआ प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ठीक है, वांडीवास युद्ध में क्या हुआ? 1760 में ब्रिटिश ने किसको हराया? फ्रेंच को हराया। आगे पढ़ेंगे। सही सुमेलित युग में बक्सर का युद्ध हुआ मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके द्वारा? किसके खिलाफ? मीर कासिम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावाला डलहौजी के विरुद्ध सिख। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध मराठे। तो याद करेंगे, बक्सर का युद्ध जो हुआ ये मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था। वांडीवास का युद्ध जो हुआ ये फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था। चिलियावाला का युद्ध जो हुआ ये डालहौजी के विरुद्ध सिख का युद्ध था। खुर्दा का युद्ध जो है ये निजाम विरुद्ध मराठे था। तो आगे पढ़ेंगे। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ये किया था मराठा द्वारा। सर्वाधिक विरोध मराठा द्वारा किया गया था। अगला, क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। तो रंजीत सिंह के ही राज्य में कौन सा नगर सम्मिलित था? तो ये श्रीनगर थे। कौन सा सम्मिलित था? तो ये था श्रीनगर। रंजीत सिंह संबंधित थे किससे? सुरचकिया मिसल से। ये किससे संबंधित थे? सुरचकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। इनकी जो राजधानी थी ये लाहौर थी। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से प्राप्त किया था। ठीक है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन कहा था महाराजा रंजीत सिंह ने। अगला, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। इनके उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। कौन था? दलीप सिंह। अगला, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। ठीक है, में से सही कथन क्या है?
23 अक्टूबर 1893 का उसका निधन, जो पेरिस में हुआ था। ठीक है, ये था। तो ये जो 4 आपके पास ऑप्शन थे, कहता था पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। क्या ये सही है? नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, या उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे? मैं इसे सही कथन बस यही है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। आगे, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस, जो उनके अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में हुआ था, उसमें कौन विजयी हुआ था? विजयी हुआ था हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, वो कौन थे? सर आयरकूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। वह भारत शासक जिसे विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, ये कौन था? टीपू सुल्तान। आगे पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। ठीक है, कहाँ पर? पोलीलूर में। कहाँ पे हराया था? पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी किससे? टीपू सुल्तान से। श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे की थी? टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब जो सही सम्मिलित युग में कौन सा है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली विजय हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। आगे पढ़ेंगे। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। कहाँ? सरगना में। कहाँ कराया था? ये कराया था सरगना में। ठीक है, सही कथन क्या है? महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। अजमेर में सवई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखांकित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया। सही कथन क्या है? पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। आगे पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल और वाइसराय। ठीक है, सबसे पहला सही कथन क्या है इसमें से? सही कथन है जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखा गया। जो जन प्रशासन की नींव जो है, ये वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखा गया, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि क्षेत्र जोड़े। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो एशियाटिक सोसाइटी जब स्थापना हो रही थी तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था? वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने लाया? किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन को खत्म किया। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, यह था वारेन हेस्टिंग्स। तो ब्रिटिश संसद में जो है इनका महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया न्यायिक संगठन की स्थापना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत का प्रसिद्धाबद्ध सिविल सेवा, ठीक है, का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, ये थी कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? गाजीपुर में। 1802 की बसीन की संधि के पर हस्ताक्षर हुए थे किसके? अंग्रेज तथा बाजीराव 11 के मध्य। लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेल्लेस्ली के काल के समय। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया में लॉर्ड वेल्लेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाला राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है? हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया।